सुबह की हल्की धूप पूरे गांव में फैल चुकी थी। कोई गायों को चारा डाल रहा था, कोई खेत की ओर जा रहा था। गांव के बीचों बीच बना पुराना कुआं हर घर की जरूरत था। उसी कुएं पर रोज की तरह कई लोग पानी भरने आए हुए थे। अरे सीमा, जरा बाल्टी पकड़ना, आज कुछ अजीब लग रहा है। क्या हुआ? बाल्टी इतनी देर में पानी तक पहुंच रही है, पहले तो तुरंत भर जाती थी। रहने दो, मैं डालकर देखती हूँ। अरे सच कह रहे हो, पानी तो बहुत नीचे चला गया। अगर यही हाल रहा तो मुश्किल हो जाएगी। क्या बात है बेटा, सुबह सुबह सब इतने परेशान क्यों हो? काकी, कुएं का पानी बहुत कम हो गया है। हे राम, ऐसा तो मैंने कई सालों से नहीं देखा। अरे भाई, जरा मुझे भी देखने दो। अरे ये तो सचमुच आधा रह गया। लगता है इस बार बारिश कम होने का असर है। सिर्फ बारिश नहीं, हम लोग भी पानी की कदर कहाँ करते हैं। कल ही मैंने देखा था, रमेश के खेत में मोटर घंटों चलती रही। अरे मोहन, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? नाम इसलिए लिया क्योंकि मोटर बंद करना भूल गए थे। भूल हो गई थी भाई, जानबूझकर नहीं किया। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अब सावधानी जरूरी है। अरे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? चाचा, कुएं का पानी सूखने लगा है। सबने अपनी आंखों से देखा? हाँ हाँ, तो घबराने से काम नहीं चलेगा। पहले समझदारी से बात करेंगे। अगर पानी खत्म हो गया तो खाना कैसे बनेगा? बच्चों का क्या होगा? और मवेशियों का भी तो पानी इसी कुएं से जाता है। शाम को चौपाल पर सब लोग आ जाना, कोई भी घर में नहीं रुकेगा। लेकिन तब तक जितना जरूरी हो उतना ही पानी इस्तेमाल करना। एक बूंद भी बेकार नहीं बहनी चाहिए। पूरा दिन गांव में उसी कुएं की चर्चा होती रही। हर घर में चिंता थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि अगर पूरा गांव एकजुट हो जाए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। शाम होते होते चौपाल पर लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी थी कि मिलकर कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भाइयों और बहनों, अगर हम सिर्फ शिकायत करते रहे तो कुआं नहीं भरेगा। पहले बताइए क्या किया जाए? मेरा कहना है कि सबसे पहले पानी की बर्बादी पूरी तरह बंद करनी होगी। मैं भी यही कहूंगी। घर में जितना जरूरी हो उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे। हमारे जमाने में तो बर्तन धोने का पानी भी पेड़ों में डाल देते थे। सही कहा काकी, हमने ही लापरवाही शुरू कर दी। लेकिन सिर्फ पानी बचाने से क्या होगा? कुआं तो अभी भी खाली है। गांव के पीछे जो बरसाती नाला है, अगर उसकी सफाई कर दे तो बारिश का पानी सीधे जमीन में जाएगा। और कुएं के आसपास जो मिट्टी भर गई है उसे भी निकालना होगा। बात तो ठीक है, लेकिन करेगा कौन? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अगर अपने गांव के लिए भी हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं कल सुबह सबसे पहले फावड़ा लेकर पहुंचूंगा। मैं भी। मैं अपने दोनों बेटों को साथ लाऊंगा। और हम औरतें सबके लिए खाना बनाएंगी। बस यही तो असली गांव है। जब सब साथ खड़े हों
तो मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव के लोग काम पर जुट गए। कोई मिट्टी निकाल रहा था, कोई नाले की सफाई कर रहा था, तो बच्चे भी छोटे छोटे पत्थर हटाने में मदद कर रहे थे। अरे भोला, जरा इधर से मिट्टी हटाओ। हाँ, अभी हटाता हूँ। हरीश, ये रास्ता साफ हो गया। बढ़िया, अब बारिश का पानी यहीं से आएगा। काकी, थोड़ा पानी पी लीजिए। पहले उन लोगों को दे दो जो धूप में काम कर रहे हैं। सबके लिए है काकी। 3 दिन तक पूरा गांव बिना किसी शिकायत के मेहनत करता रहा। चौथे दिन दोपहर बाद अचानक काले बादल छा गए। अरे, लगता है बारिश आने वाली है। भगवान करे इस बार अच्छी बरसात हो। देखो, नाले का पानी सीधे कुएं की तरफ जा रहा है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। चाचा, जरा देखिए। अरे, पानी पहले से कितना ऊपर आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सिर्फ भगवान का नहीं काकी, पूरे गांव की मेहनत का भी। बिल्कुल, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। आज से हम सब एक वादा करेंगे। कौन सा वादा? कौन सा वादा? पानी की एक एक बूंद की कदर करेंगे और कभी उसे बेकार नहीं बहने देंगे। वादा है। उस दिन के बाद गांव का कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रहा, बल्कि गांव की एकता का प्रतीक बन गया। लोगों ने समझ लिया कि बड़ी से बड़ी समस्या भी मिलकर हल की जा सकती है। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तब पूरा गांव खुशहाल बन जाता है। संकट कभी किसी एक का नहीं होता। जब पूरा गांव एक परिवार बनकर साथ खड़ा हो जाए, तो हर सूखा कुआं फिर से उम्मीद से भर सकता है।